Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Maurya. Today we will study about the third part of future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार से होता है, एक यस नो टाइप का, दूसरा WH टाइप का। नंबर एक है आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक है आपका यस नो टाइप और दूसरा है WH टाइप। एक यस नो टाइप का, दूसरा WH टाइप का। हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? यस नो टाइप का। यस नो टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाक्य किससे शुरू होते हैं। तो सबसे पहली चीज, हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? ध्यान दीजिएगा, यस नो टाइप के जो सेंटेंस हैं वो हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं लिखते हैं। और उसकी बात जो है इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस जो है आपका क्या है कि है, इसमें कहा गया है हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। ऐसे वाक्य जो यस नो टाइप के होते हैं। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हेल्पिंग वर्ब जो लगते हैं वो बिल लगता है या फिर सेल लगता है। अब आपको ये पता है आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में
क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर जो संरचना बनेगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अदर्स लगाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और इसी का जब निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार से जो है आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जो बनता है इसका, तो एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, क्या हम खाना खाएंगे। क्या हम खाना खाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या हम खाना खाएंगे। और दूसरा सेंटेंस यहीं पर लिख दे रहे हैं, क्या तुम कल आओगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का और दूसरा WH टाइप का। आज हम लोग जो है इसमें जो है सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो है स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका निगेटिव, वो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसने एक बात और कहा है कि हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी यहाँ हिंदी का वाक्य ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, पर इस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ है, इंग्लिश सेंटेंस जब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हुआ, क्या शब्द क्या से शुरू हुआ। सबसे पहली चीज़ ये बताइए, ये
वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ मिलकर के अगर गा गी गे आए तो ऐसी स्थिति में वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें जो है क्या शब्द से शुरू हुआ था, इस क्या शब्द की अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाएगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या शब्द से ये मालूम हो जाता है कि हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, यानी अदर सब्जेक्ट के साथ विल। तो आई वी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या शब्द है और साथ में हम आया है, तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, हम, और हम की अंग्रेजी होती है वी, और वी के साथ आप क्या लगाते हैं, शैल। इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो क्या लगेगा, शैल। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट अभी आपने कहा कि वी लिखेंगे, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, तो खाएगी, तो खाएंगे जो है क्या हो जाएगा, ईट। और ऑब्जेक्ट फिर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या खाएंगे, खाना, तो खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फूड। हाँ, क्या तुम कल नहीं आओगे, यह सेंटेंस देखिए, तो इसमें वाक्य के अंत में क्या लगा है, गागीगी। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गागीगी आए तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो जब भी किसी सेंटेंस में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके यस नो टाइप के हैं कि WH टाइप के, तो यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और उस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लेकिन हम इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, विल या शैल। हम विल लगाएं या शैल लगाएं यह डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, तो वो आपका तुम है, और तुम की अंग्रेजी यू होती है, और यू जो है वो आपका क्या है, आई और वी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, यानी आई वी को छोड़ दीजिए तो यू किस में गया, अदर सब्जेक्ट में, इसलिए उसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट अभी आपने देख क्या कहा था, यू, विल यू। और उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, इसमें आपने जब पहला सेंटेंस सॉल्व किया था तो उसमें नहीं शब्द आया था, नहीं आया था, इसका मतलब इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपने पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए जो है हम इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, इस दूसरे वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा, अब नहीं के लिए हम नॉट लिखेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, आने का, आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। और उसके बाद फिर जो है आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, अदर्स में है नहीं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब आपके पास समय बचा हुआ है, कल, और आने वाला जो कल होता है फ्यूचर में उसे हम टुमारो कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस सॉल्व हुआ। फिर से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो एस नो टाइप के होते हैं और WH टाइप, दो तरह के होते हैं। यस नो टाइप के हम पढ़ रहे हैं, तो यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्ट्रक्चर जो बना है आपका, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव जो बना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दिया गया है, क्या हम खाना खाएंगे, शैल वी ईट फूड, क्या तुम कल नहीं आओगे, विल यू नॉट कम टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है।
अब इसके बाद आप देखिए तो दूसरा जो आपका है WH टाइप का। WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा इसमें कहा क्या जाता है, हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, है ना। वह हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इंग्लिश सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं। अब बात ये उठती है क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। जिसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। और इस प्रश्नवाचक शब्द में कौन कौन से आते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, whom, whose, which, how many, how much। इस प्रकार से यह है।
और एक चीज़ आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं ये भी बात ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं विल या फिर शैल। आई और वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस दिया गया है। इसमें अब स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो बनेगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है प्लस हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर से लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसी का निगेटिव देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है प्लस अदर्स है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पर एग्जाम्पल जो देख लें आप, सबसे पहली चीज़ एक बात ध्यान दीजिएगा, जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है इसमें WH टाइप के सेंटेंस में, और इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। अब वो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच। अब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पर आपने लिखा सबसे पहले इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप का जो सेंटेंस बनता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी का निगेटिव जो बनता है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हम लिखेंगे हम कल कहाँ जाएंगे। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गागी गया है उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कहाँ शब्द आया है, जो कि प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसमें कहा गया है हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं।
प्रश्नवाचक शब्द आया है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। अब वेयर यहाँ हम लिखेंगे वेयर। तो आपने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। पहले हम सब्जेक्ट जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट में करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? हम। और हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और वी के साथ आप क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है क्या लगाएंगे? सेल। और सब्जेक्ट आपने जो है पता किया था, तो उसमें क्या है? वी। तो आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा। अब इसमें नहीं शब्द आया है? नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? पहला वाला स्ट्रक्चर हम उपयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? तो कार्य जो हो रहा है वो जाने का हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो। ठीक। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट पता करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं और ना ही अदर्स, यानी कहने का मतलब अब आपको टाइम लिखना है। और टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार से आपका सेंटेंस है, हम कल कहाँ जाएंगे? तो वेयर शैल वी गो टुमारो, है ना। इसके बाद फिर एक सेंटेंस है आपका, वह इस कार्य को क्यों नहीं करेगा? वह इस कार्य को क्यों नहीं करेगा? वह इस कार्य को क्यों नहीं करेगा। अब इसमें देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गई इत्यादि शब्द आता है उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वो भी क्रिया के साथ में हो, क्रिया के साथ में हो। करेगा क्रिया के साथ गा गी गई आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसमें क्यों शब्द आया है? तो जब भी किसी सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन इसमें जो है बीच में आया है। इसने कहा है कि जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिए। तो आप इस क्यों की अंग्रेजी जो होती है वो वाई होती है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? वाई। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? तो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगेगा। अब हम विल लगाएं या सेल लगाएं, या डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? वह। और वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। लेकिन ही जो है वो क्या है आपका? आई और वी के साथ सेल प्रयोग होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यानी ही किस में चला गया? अदर सब्जेक्ट में, तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप विल लगा लीजिए। हेल्पिंग वर्ब यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट जो है आपने निकाला था ही। उसके बाद फिर जो है यहाँ नहीं शब्द आया है, तो नहीं शब्द किस में आया है? यानी नहीं मीन्स नॉट होता है, यानी नहीं शब्द जिसमें आता है उसमें जो है हम क्या करते हैं? हम दूसरा वाला स्ट्रक्चर उपयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, WH टाइप के सेंटेंस में जब नहीं शब्द आ जाए तो हम इस दूसरे वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो आपने क्वेश्चन वर्ड लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, सब्जेक्ट लिखा। अब नहीं के लिए हम जो है नॉट लिखेंगे। और उसके बाद वर्ब। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? तो करने का हो रहा है, तो करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। और उसके बाद फिर जो है आपसे कहा गया है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं? क्या करेगा? तो इस कार्य, कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य। तो यहाँ पर वर्क, और कौन सा वर्क? इस कार्य, तो दिस वर्क। ये दिस वर्क जो है आपका क्या है? प्रश्न पूछा जाएगा क्या? ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने यस नो टाइप का सेंटेंस पढ़ा। अब हम लोग जो है WH टाइप का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें आपसे यही कहा गया, हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं WH टाइप में।
और क्वेश्चन वर्ड जो आपके जिन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, इसे हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, इस प्रकार से। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ देखिए तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो है आपका वो इसी का निगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हम कल कहाँ जाएंगे, तो वेयर शैल वी गो टुमारो। वह इस कार्य को क्यों नहीं करेगा, तो व्हाई विल ही नॉट डू दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व हुआ है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इस वीडियो को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पर डाला गया है, जिसे जो है आप जो है क्या कीजिए, पढ़ करके उसके बाद में इसे पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।